आज बालापुर बिरसापुर की इस धरती पर कड़ंगी क्षेत्र के इस ग्राम में आयोजित आदिवासी अस्मिता धरती आबा बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आयोजक समिति के द्वारा आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज को एक करके एक जागृति कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। इस आयोजक समिति को इस आयोजन के लिए मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, इनका इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं को अभिवादन करते हुए इस भारत की सरजमी पर अपने हक अधिकार जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों में शामिल क्रांतिवीर धरती आबा आदिवासी बिरसा मुंडा जी, रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी, टांटा मामा जी और इस देश के अंदर सर्वप्रथम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की संकल्पना रख के यह देश समता मूलक व्यवस्था के आधार पर चलना चाहिए। वर्ण और जाति विहीन व्यवस्था इस देश के अंदर मानवों को विभाजित करती है। इन विभाजन को खत्म कर समता मूलक समाज बनाना चाहिए। ऐसी बात रखने वाले विश्व शांति के दूत तथागत सम्यक संबुद्ध को अभिवादन करते हुए संत कबीर, संत चोखा मेला, संत रैदास को नमन करते हुए इस देश के अंदर शूद्रों, अतिशूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था करके उनके अंदर शिक्षा की जोत जलाने वाले भारत के राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले को अभिवादन करते हुए और इस देश में आरक्षण की व्यवस्था का सूत्रपात करने वाले छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज कुर्मी को नमन करते हुए और तमाम बहुजन समाज के हक अधिकारों को भारतीय सरजमी के भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में निखार कर हमको इंसानी रूप देने वाले महामानव तथागत महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और इन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की वाणी को, इनके दर्शन को, इनके संघर्ष को भारत की गली गली, कुचे कुचे और सभी प्रदेशों में फैलाने वाले राष्ट्र नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए मैं फौजी सचिन कुमार आपके बीच में, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये जो आप लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किया है कि क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की आपने मूर्ति का अनावरण आज बालापुर बिरसापुर में किया है। हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं, इनके प्रतीक, इनकी मूर्तियां हमारे बीच में यूं ही नहीं रखी जाती है। साथियों, यह एक विचारधारा है, यह एक व्यक्ति नहीं है, यह एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है जो आपके अंदर इस बात की अलख जगाने का काम करती है कि यह किस बात के प्रतीक है। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा इस देश के अंदर, झारखंड के अंदर जब जल जंगल जमीन को लेकर अंग्रेज सरकार के साथ साथ सामंती जमींदारों का जो बोलबाला था उसको चुनौती देकर उसे जल जंगल जमीन को आदिवासियों के हक में बहाल करने की उन्होंने जंग छेड़ी। और उस जमाने में जहां सूचना प्रौद्योगिकी काम नहीं करती थी, इंटरनेट और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में भी बहुत कम समय में हजारों और लाखों की तादाद में उन्होंने आदिवासी मूल निवासी समाज को एकत्रित करके अपने हक अधिकार, जल जंगल जमीन की लड़ाई हमें किस तरह से लड़नी चाहिए, हमारी सेना का गठन क्या होगा, आदिवासी मूल निवासी समाज की उन्होंने सेना गठित की और इस लड़ाई को जो है, इस संघर्ष को उन्होंने बड़े पैमाने पे ताकतवर और मजबूत किया। छोटा नागपुर, झारखंड, बिहार, इस क्षेत्र में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का आंदोलन चला। साथियों, हम देखते हैं कि इस देश में बहुत सारे मूल निवासी आदिवासी समाज के महानायक हुए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उन लोगों ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया। हम देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय इस देश में 3 लोगों ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। औपनिवेशिक गुलाम भारत में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले 3 लोगों में हमारे आदिवासी समाज से ही डॉक्टर जयपाल मुंडा थे, जिन्होंने इस देश को पहला गोल्ड मेडल भी हॉकी में दिलाया। 1928 के अंदर
जब भारत गुलाम था और उस समय हॉकी का लंदन में आयोजन किया गया था, उस समय हमारे देश के तरफ से जो कैप्टन थे उनका नाम था। को, दलितों को, मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है और कारण क्या है? इसका कारण इस देश की वर्ण आधारित समाज व्यवस्था है। जो वर्ण आधारित समाज व्यवस्था है, जो इस देश के आदिवासियों को गुलाम समझती है, इस देश के दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को गुलाम समझती है, इस देश के अल्पसंख्यकों को इस देश में जो है बाहर से आया हुआ समझती है। यह लोग वर्णवादी व्यवस्था को मजबूत करके इस देश के मूल निवासी समाज को आज लाचार बनाने का काम कर रहे हैं। आज पूरी शिक्षा का जो है बाजारीकरण कर दिया गया है, सरकारी स्कूलों से पूरी शिक्षा खत्म कर दी गई है। साथ ही साथ निजीकरण के आधार पर सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसे रोकने का तरीका क्या है? इस निजीकरण को रोकने का तरीका क्या है? नौकरियों को हासिल करने का तरीका क्या है? समाज को स्वाभिमानी और चेतना युक्त समाज बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका है, इस देश के संविधान में आपको एक वोट का अधिकार मिला है। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया है। तो शिक्षा से आप अपने समाज में, जो आप ही के समाज में रहने वाले लोग हैं, वह कौन आपके समाज का सौदा कर रहा है, कौन समाज के हक अधिकारों की वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है, इसे आपको अपने विवेक का उपयोग करके समझना होगा। साथियों, आपको समझना होगा कि समाज में, समाज को गुलामी की तरफ धकेलकर खुद को मजबूत करने वाले कौन लोग हैं और समाज के वास्तविक प्रतिनिधित्व को स्थापित करने वाले कौन लोग हैं। अगर विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और इतना अनर्थ एकमात्र अविद्या अज्ञानता ने किया, तो इस अज्ञानता को अनिवार्य शिक्षा संविधान में देकर बाबा साहब ने दूर करने का एक आधार तो दिया है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद बात कही थी कि देश का संविधान कितना ही बेहतर और उम्दा क्यों ना हो, यदि चलाने वालों की नीयत सही नहीं होगी और सही लोगों के हाथों में वह संविधान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इस देश का बेहतर और उम्दा संविधान, जो पूरी दुनिया के बेहतरीन अनुच्छेदों को शामिल करके बनाया गया है, दुनिया की तमाम व्यवस्थाओं को समझकर, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करके बनाया गया है, या आरक्षण की जो रिप्रेजेंटेशन का रूल्स है उसे शामिल करके बनाया गया है, वह व्यवस्था आखिर आपके हक में क्यों लागू नहीं की जा रही है? सरकारें कहती है कि हमारे बहुत सारे सरकारी विभाग जो है घाटे में जा रहे हैं, इसलिए उसे बेचा जा रहा है। मैं कहता हूं आपसे कि घाटे की चीजों को, घाटे के सौदे को कौन खरीदता है? मैं कहना चाहता हूं साथियों कि देश गुलामी की तरफ तेजी से धकेला जा रहा है और उसको धकेलने वाले जो राजनीतिक दल है, जो घटक है, वो भाजपा और कांग्रेस है, क्योंकि ये दल निश्चित रूप से इस देश के अंदर स्वर्णों के द्वारा संचालित राजनीतिक दल है, जिन लोगों ने हमेशा से ही आपके गुलामी का कार्यक्रम चलाया। गुलाम कभी भी आप देखिएगा, जो कसाई होता है वो बकरी की रक्षा नहीं करता, वह अपने मुर्गों को, अपनी बकरियों को पाल पोस करके चारा खिला के इतना मजबूत करता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत निकाली जा सके। तो वही काम आप लोगों के साथ इन राजनीतिक दलों में किया जाता है। इसलिए आपको बहुजन बन के एक होना पड़ेगा। आप शूद्र थे, शूद्रों को बहुजन तथागत ने कहा कि आप बहुजन हैं। इस देश के मूल निवासी राजा हुआ करते थे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह इस देश में, मंडला जबलपुर इस क्षेत्र में राजा हुआ करते थे, रानी दुर्गावती यहाँ की राजा हुआ करती थी साथियों। लेकिन आज हमारा समाज, हम देखते हैं बैयर मंडला की तरफ जाकर तो एक लंगोट में लपेट जिंदगी बसर करने के लिए बेबस से लाचार है। 5वीं 6वीं अनुसूची के अनुसार मंडला बैयर में हमारे अधिकारी भी एसटी के होते हैं, वहां का सांसद विधायक भी एसटी का होता है। उसके बावजूद भी हमारे समाज की हालत बहुत दयनीय है। कारण यह है कि उनमें समाज हित निष्ठा का भाव नहीं है, वह भाव जो अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है। मेरी सदगई, मैं तो बेहतर जीवन यापन करने के लिए अपने जुगाड़ कर चुका हूं। इस बात में, इस स्वार्थ को लेकर हम जो है जी रहे हैं। समाज का दर्द नहीं है हमारे अंदर। बाबा साहब ने कहा था कि यह जो संविधान है क्या है, मैं बताना चाहता हूं। संविधान समता का आंदोलन है, संविधान प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, संविधान इस देश में भागीदारी का बहुजनों के हाथ में आसमान है। इसे आपको समझना पड़ेगा। संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मतलब हम भारत के लोगों का कॉन्सेप्ट है। इसमें स्वर्णों के लिए भी बराबर भागीदारी दी गई है।
लेकिन स्वर्णों के द्वारा नियंत्रित यह भारत इस देश के मूल निवासियों को गुलामी की तरफ धकेलने का कार्यक्रम चला रहा है। तो बचाने का एकमात्र शस्त्र अस्त्र आज की तारीख में लोकशाही में लोकतंत्र में आपके हाथ में एक वोट का अधिकार है। इस वोट की ताकत का अगर आपने सही उपयोग किया तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा, आपकी नौकरियां, आपकी भागीदारी, आपके समाज का स्वाभिमान सम्मान सब कुछ आप सुरक्षित कर सकते हैं। 2023 बहुत निर्णायक है, 2024 बहुत निर्णायक है। आरएसएस इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर देना। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है। वर्ण व्यवस्था में आदिवासियों के लिए नौकरी का बंदोबस्त नहीं है। वर्ण व्यवस्था में पूरी की पूरी व्यवस्था स्वर्णों के हाथों में होगी। आप सब, हम सब उनके गुलाम होंगे। हमारे हाथ में अभी आपने सिविल इनका एनआरसी का कानून आपने देखा कि आपको इस देश के आप नागरिक है कि नहीं, इस बात के लिए आपको दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे। संविधान, ये लोकतंत्र चलता कैसे है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल के कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लोकतंत्र की परिभाषा ये है जो अब्राहम लिंकन साहब ने दी। लेकिन क्या ये जनता की है? हम क्या देख रहे हैं? ये कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए चलाई जाने वाली सरकारें हैं। पूंजीपतियों के हिसाब से, पूंजीपतियों के लिए चलाने वाली भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, और यही सरकार कांग्रेस की सरकार भी है। यही बात कारपोरेट में कितने बड़े-बड़े पूंजीपतियों का। तो साथियों, आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। मैं सचिन कुमार फौजी आपके क्षेत्र में 13 नंबर से चुनाव भी लड़ा था केसर बिसेन जी के खिलाफ, और आपसे गुजारिश करने आया हूं, इस बात की गुजारिश करने आया हूं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ आपको डॉक्टर जयपाल मुंडा जी को भी पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर जयपाल मुंडा इस देश के प्रथम आईसीएस थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज उस जमाने में, औपनिवेशिक भारत में यह सर्विस परीक्षा पास करने वाले एक बनर्जी, दूसरे सुभाष चंद्र बोस और तीसरे हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज से डॉक्टर जयपाल मुंडा, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में मदद की थी और बाबा साहब से बहुत सारे आह्वान किए, जिन्हें अधिवक्ता संजय खोबरागड़े जी ने आपके बीच में रखा। तो आर्टिकल 340 को लागू कराना हो भागीदारी के लिए ओबीसी समाज के हक में। ओबीसी समाज रोता है कि हमें, अभी केसर बिसेन जी ने अपना दर्द बयां किया कि मैं यहाँ पे जिला पंचायत की अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस सरकार की तरफ से अधिकृत थी, लेकिन बनाई नहीं गई। हमारे ओबीसी एससी एसटी के ज्यादा प्रत्याशी जीत के जाने के बावजूद भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि विचारों की जब तक आप एक विचार के लोग नहीं होंगे कांग्रेस और भाजपा की, तो आप लंबे समय से, यह राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह इस समाज में होने वाली हर गतिविधि राजनीतिक है। हर बात राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी शिक्षा, आपका सम्मान, आपका न्याय, आपकी भागीदारी, आपके अभी आजाद शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करो करके इस देश में अभी आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी नौकरियां फिर से मिलनी चाहिए। तमाम तरह के आंदोलन देश में चल रहे हैं। कारण है कि देश की व्यवस्था को वो खत्म करके निजी हाथों में दे रहे हैं। तो मसला यह है कि राजनीति से ही आपके हक अधिकार बचेंगे। इसलिए जनपद का, वन समिति का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का, फिर विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा का चुनाव होता है, और आप उन प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, वो आपसे मीठी मीठी अच्छी बातें, आपके महापुरुषों की जयकारा लगा के चले जाते हैं। लेकिन अंततः वह उन्हीं स्वर्णों की गुलामी करते हैं, उन्हीं राजनीतिक दलों की गुलामी करते हैं जो आपके समाज के हक अधिकार खत्म करने का काम भी करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस देश के अंदर मूल निवासी समाज को, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, ये बात बहुजन समाज पार्टी ने कही। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा, इस देश में जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे की ताकत के कारण इस देश में दिग्विजय सिंह के बाद कोई ओबीसी समाज से अगर मुख्यमंत्री बना, उमा भारती, तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक दबदबा था। इसके कारण जो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को चरितार्थ करते हुए उमा भारती को जो है
कुछ समय का, कुछ चंद महीनों का मुख्यमंत्री ही सही, लेकिन बनाया गया। आज अगर शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा जरूर है, लेकिन वह काम जो है स्वर्णों के अनुसार कर रहा है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रामीण स्तर पर भी नहीं मिल रही है। ना माध्यमिक स्कूलों में मिल रही है, ना ही उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मिल रही है। और शिक्षा पूरी करने के बाद अगर नौकरी का प्रावधान भारतीय संविधान करता है तो उसका भी निजीकरण करके उसे खत्म किया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि अब भी वक्त नहीं गुजरा है, अब भी बहुत कम समय जरूर है, काम ज्यादा है, समय कम है, लेकिन वोट का अधिकार अब भी आपके हाथ में है। आने वाले 23 और 24 में इस देश के भारतीय संविधान को ये खत्म करने जा रहे हैं। संविधान कभी भी इस देश में पूर्णतः लागू नहीं हुआ। चंद जो है धाराएं, चंद आर्टिकल्स जो है आपके हित में जो शिक्षा की जब आपके नेताओं ने इस देश में आंदोलन किया राजनीतिक रूप से, तब कुछ नियम है, कुछ नियम जो है, चंद नियम आपके हित में लागू किए गए। अन्यथा सभी चीजों को खत्म किया हमेशा से जो है दबाया जाता रहा है। आपके रोहित वेमुला को जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मार दिया गया। पायल तड़वी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर थी, वो उसे आरक्षण का हवाला देके आरक्षण के कारण प्रताड़ित करते हुए मार दिया। चलिए धन्यवाद साथियों, और भी बहुत से वक्ता आपके बीच में है। मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय पहलवान को हराने के लिए दूसरा राष्ट्रीय पहलवान आवश्यक होता है। तो राष्ट्रीय जो ताकत है कांग्रेस और भाजपा की, उनको हराने के लिए इस देश में आपका बहुजन समाज जो शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, 85% को एक होने की आवश्यकता है। तो बहुजन बन के ही हम एक होकर अपने हक अधिकारों को बचा सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में एक बेहतर और मजबूत विकल्प है, जो आपके स्वाभिमान को, आपके हक अधिकारों को, इस देश के संविधान को इस देश में यथावत लागू करना चाहती है। बसपा का एक ही लक्ष्य है, भारतीय संविधान को पूर्णतः इस देश की सरजमी पे लागू करके आपको इस देश का सिरमौर बनाना, आपको इस देश का राजा बनाना, शासन करती जमात बनाना और इस देश को प्रबुद्ध भारत में तब्दील करना, यह हमारे लक्ष्य है। और ये लक्ष्य आप सबके भी लक्ष्य आपको निर्धारित करने पड़ेंगे, तब इस देश को हम सोने की चिड़िया और सम्राट अशोक के सपनों का भारत, हमारे मूल निवासी संस्कृति को हम बचा पाएंगे। आप सभी ने मुझे जो वक्त दिया और मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बिरसा, जय बहुजन समाज, जय भारत।